Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class English. Today we are going to discuss about the poem A Legend of Northland. Today we are going to discuss about this conclusion part. देखिए यदि हम इस पोएट्री की बात करें, A Legend of Northland वाली पोएट्री की बात करें, तो इसका काफी पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं. मतलब हमने इस पोएट्री के अंदर देखा कि जो सेंट पीटर्स होते हैं वो एक लिटिल वुमेन से केक की डिमांड करते हैं कि आप मुझे केक दे दीजिए. तो जो लिटिल वुमेन है वो केक बेक कर रही होती है और केक बेक करके जब वो देने लगती है तो उन्हें लगता है कि ये केक बहुत बड़ा है, उन्हें छोटा देना चाहिए. ओके, तो फिर सेकेंड टाइम वो केक को बेक करती है. फिर सेकेंड टाइम जब देने लगती है तो उन्हें ये लगता है कि मुझे इन मांगने वाले को देने के लिए ये केक काफी बड़ा है, मुझे और छोटा बेक करना चाहिए. तो जो थर्ड टाइम जब वो बेक करती है तो काफी छोटा वो केक होता है. मतलब आपकी जो चॉकलेट होती है उतना बड़ा वो केक होता है. तो यहाँ पर लेडी क्या कह रही है, यहाँ पर लेडी ये कह रही है कि मुझे जब मैं खाती हूँ उस केक को तो मेरे खाने के लिए तो ये बहुत छोटा है, लेकिन इनको देने के लिए काफी बड़ा है. तो देखिए यहाँ पर जो सेंट पीटर्स है ये बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं. यहाँ तक हमने ये पोएट्री देखी थी. अब देखिए यदि हम सेंट पीटर्स की बात करें तो सेंट पीटर्स कौन है? सेंट पीटर्स जो जीसस क्राइस्ट है वो जीसस क्राइस्ट के करीबी या जीसस क्राइस्ट के अनुयायी माने जाते हैं. जैसे हमारे यहाँ पर पहले बहुत सारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे और वो भगवान की आराधना अर्चना करते थे और काफी ज्यादा वो ईश्वर के करीबी थे. तो यहाँ पर भी जो सेंट पीटर्स है वो जीसस क्राइस्ट के काफी करीबी है. तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं उस वुमेन के ऊपर और वो कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, मतलब आप बहुत सेल्फिश हो और आपको अब ह्यूमन फॉर्म में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है. मतलब कि अब आप ह्यूमन फॉर्म के अंदर नहीं रह सकते. अब आप क्या बन जाओ, एक बर्ड बन जाओ. और जब आप बर्ड बन जाओगे तो सुबह से शाम तक के अब आप भोजन की तलाश में यहाँ वहां भटकोगे. ओके, तो देखिए उसी समय वो जो वुमेन रहती है वो बर्ड बन जाती है और जहां पर वो केक को बेक कर रही होती है वहां पर ये जो बर्ड बन के चिमनी से बाहर निकलती है, जहां पर ये केक बेक हो रहा होता है तो इसके जो कपड़े हैं सारे उस चिमनी में गिर जाते हैं और जल जाते हैं. केवल इनकी जो कैप है वही सिर के ऊपर रह जाती है. ओके, अब देखें यहाँ पर क्या है, जो बहुत से स्कूल के बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, वो ये कहते हैं कि हमें ये जो बर्ड है ये फॉरेस्ट में दिखाई देती है, ये यहाँ वहां दिखाई देती है. ओके, और ये दिन रात क्या कर रही है, अब ये दिन रात फूड के लिए बोर हो रही है. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर द फूड. मतलब पहले जब इनके पास में सब चीजें अवेलेबल थी तब ये किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद को नहीं दे रही थी, लेकिन अब ये स्वयं ही फूड की तलाश में यहाँ वहां घूम रही है, यहाँ वहां भटक रही है. तो ये पोएट्री हमारी फॉब कैरी ने लिखी थी. ये पोएट्री हमारी कंप्लीट होती है, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. देखिए अब हम आते हैं लेसन नंबर 6 पे. आज हम लेसन नंबर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे केवल. अगर हम लेसन नंबर 6 की बात करें तो लेसन नंबर 6 का नाम है माय चाइल्डहुड. माय चाइल्डहुड ये ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और इस बुक्स को नाम दिया है विंग्स ऑफ फायर. ओके, तो देखें ये ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की. यहाँ पर ये अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं. देखिए आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं. आई वॉज बोर्न इन द मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन आइलैंड ऑफ रामेश्वरम. यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इनका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था. और कहां पर हुआ था? एक आइलैंड टाउन में जिसका नाम है रामेश्वरम. रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ. उस समय ये मद्रास स्टेट में होता था, मतलब अंग्रेजों के टाइम में ये मद्रास स्टेट का हिस्सा था. इनके पिताजी का नाम था जैनुल आवेदीन. उनको कुछ फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा सूझ थी इनको. फिर इनकी मदर्स का नाम था आशी अम्मा. और इसके अलावा ये जो कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ पर आउटसाइडर्स भी बहुत सारा भोजन किया करते थे. मतलब मेरी जो माता जी है वो हमें और हमारे भाइयों को खाना खिलाती थी, लेकिन कोई आउटसाइडर्स आ जाता था मांगने वाला तो उनको भी खाना खिलाया जाता था, पेट भर के खाना उनको भी दिया जाता था. ओके, तो ये यहाँ पर स्टार्ट हो रही है ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की. देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट पैराग्राफ देख चुके हैं. अब जो सेकेंड पैराग्राफ से हम हमारे कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ और एक बार फिर से कंप्लीट पोएट्री अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड को आप रीड एंड रिवाइज करें ताकि आगे आने वाला जो हमारा टॉपिक्स है
माय चाइल्डहुड को भी आप का भी फर्स्ट पैराग्राफ अच्छे से रीडिंग रिवाइज करें, ताकि आगे आने वाले जो हमारे पैराग्राफ्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।